सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस, जी हाँ, सर्वाइकल पेन। अगर आपकी कंडीशन काफ़ी सीवियर हो चुकी है, जिसमें आपका पेन गर्दन के साथ शोल्डर और शोल्डर के साथ आपकी पूरी आर्म में आ गया है, हाथों में झंझनाहट रहने लगी है, सूनापन रहता है और कई बार हाथों से चीज़ें छूट कर भी गिरती हैं। अगर आपकी ये कंडीशन है तो आज मैं आपको कुछ योगा आसन बताऊंगी, जिसके करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जब आप योगासन करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। पहला, आपको स्टार्ट तभी करना है जब आपको डॉक्टर परमिशन दे दे। दूसरा, आपको पेन फ्री रेंज में रहना है, यानी आपको अपनी जो मूवमेंट है वो उतनी ही करनी है जहाँ तक आपको पेन नहीं हो। जब आपको जहाँ पर पेन होना शुरू हो जाए वहाँ पर आप रुक जाएंगे। धीरे धीरे करना है, झटका नहीं देना है, स्ट्रेच नहीं करना है। और अगर किसी भी आसन को करने से, किसी भी मूवमेंट को करने से आपको चक्कर आता है तो आपको वहीं रुक जाना है। अगर आपका सर्वाइकल पेन का रीज़न ये है कि आपके सर्वाइकल स्पाइन में हड्डी बढ़ी हुई है तो आपको बैक बेंडिंग को अवॉइड करना चाहिए। और यदि आपका सर्वाइकल पेन सर्वाइकल स्पाइन में किसी डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने योगासन करेंगे। सबसे पहले गर्दन के कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इन व्यायामों को करने के लिए आपको अपनी कमर और गर्दन को सीधे रखना पड़ेगा। इसके लिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, चेयर पर भी बैठ सकते हैं और किसी पिलो का सपोर्ट भी आप ले सकते हैं। अब श्वास लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएं और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे आगे की ओर लेकर आएं। ध्यान रखें, आपको गर्दन को बहुत ज़्यादा पीछे टिल्ट नहीं करना है और आगे की तरफ भी बहुत ज़्यादा नहीं झुकाना है। नेक्स्ट, एक लंबी गहरी श्वास लें और अपने सिर को राइट की तरफ मोड़ते हुए श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। जब आपकी चिन शोल्डर के बिल्कुल सीध में आ जाएगी तो वहाँ पर रुक जाएं। अब अपने सिर को सामने लाते हुए श्वास लें और यहीं से सिर को लेफ्ट की तरफ ले जाते हुए श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। इस तरह से इसकी रिपीटेशंस करें। नेक्स्ट, एक लंबी गहरी श्वास लें, चेहरे को सीधे सामने की ओर करें। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपने सिर को राइट शोल्डर की ओर झुकाएं। ध्यान रखें, शोल्डर ऊपर नहीं उठना चाहिए। अब सिर को ऊपर उठाते हुए श्वास लें और लेफ्ट शोल्डर की ओर झुकाते हुए श्वास को छोड़ें। इसी तरह से इसकी रिपीटेशंस कर सकते हैं, लेकिन जो सावधानियां बताई गई हैं उसको ध्यान में रखें।